हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो में अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है एंड उसके दो डेरिवेशन पढ़े, जिसके अंदर अपन ने कार को टर्न करवाया है। एंड फर्स्ट केस में अपन ने कार को टर्न करवाया था प्लेन रोड पे, जिसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको लिख के भेजा है विद द लैंग्वेज। एंड साथ ही साथ मैंने कार को बैंक रोड मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे भी मैंने उसको टर्न करवाया एंड मैंने आपको उसका भी लैंग्वेज या उसका डेरिवेशन पूरा करके भेजा। बैंक रोड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, अभी फिर से याद रखें कि बैंक रोड वाला बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है, बड़ा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है, उसके कंपोनेंट वगैरह डायरेक्ट रट के ना करें, उसको समझ के करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। आज अपने को थोड़े से और उसके डेरिवेशंस देखने हैं। तो अपन ने कार के कर लिए, एक अपने पास में डेरिवेशन है साइकिल का, फिर अपन चलेंगे सर्कुलर मोशन में। तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन जैसे 9th में आपने पढ़ा है सिंपल सा कि अगर कोई एक इंसान पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाएगा तो एक इस तरीके से घुमाएगा या एक इधर या नीचे की साइड में घुमाएगा, तो दैट इज़ टू डिफरेंट सर्कुलर मोशंस। तो अपने को वो दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन साइकिल का वाला केस देखते हैं, फिर अपन वो सर्कुलर मोशन पे चलेंगे। तो साइकिल वाले केस में क्या है कि अपने को अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब उसके ही एक्शन रिएक्शंस अपने को चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर की साइड में साइकिल खड़ा है, अपने को जब भी अपन टर्न करते हैं साइकिल को तो साइकिल कैसा होता है, स्लांटेड हो जाता है, टेढ़ा अपन उस साइकिल को कर देते हैं। तो जैसे ही अपन ने उसको टेढ़ा किया तो उसका रिएक्शन फोर्स उसके जिस डायरेक्शन में वो रखा है, क्योंकि अपने को पता है अगर इंक्लाइन प्लेन पे भी मैं अगर किसी बॉडी को रखूँ तो उसका रिएक्शन जैसा वो है टिल्टेड है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी क्या हो जाता है, टिल्टेड हो जाता है। तो सेम टू सेम इस केस में भी अपने पास में यही चीज़ ही लगेगा कि अगर मैंने साइकिल को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो मेरे पास में रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड में ये ऐसे लग जाएगा। नीचे की साइड में अपने को पता है mg लगता है, mg अर्थ के साथ में यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो दैट इज आल्सो थीटा बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जिसके साथ थीटा बनता है दैट कंपोनेंट इज r cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता है वो कंपोनेंट मेरा क्या कहलाता है, r sin थीटा। तो बस डायग्राम इतना सही है, उसी से ही अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका वर्किंग पार्ट क्या है कि व्हेन साइकिल इज बेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बाय एंगल थीटा, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल से वो क्या हो गया, थीटा एंगल टिल्ट हो गया। द रिएक्शन बाय ग्राउंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ साइकिल, तो साइकिल इस डायरेक्शन में हो तो रिएक्शन भी उसी डायरेक्शन में अपने पास में आ गया। दिस इज रिजॉल्व इन वर्टिकल डायरेक्शन एस r cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में r cos थीटा हो गया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, r sin थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो वो मेरे पास में r sin थीटा हो गया। तो यहाँ पे r cos थीटा तो mg से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन r sin थीटा क्या है, बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन अपने को ये चीज़ पता चल रहा है कि जो अनबैलेंस्ड r sin थीटा है एक्ट एज फोर्स नॉर्मल टू वेलोसिटी, ये अपने पास में क्या है, नॉर्मल टू वेलोसिटी विच टर्न द साइकिल इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये वाला मेरे पास में क्या है, उसकी वेलोसिटी के नॉर्मल है। वेलोसिटी उधर जा रहा है, वो भाई साहब इधर जा रहे हैं, तो बीच का एंगल कितना बन रहा है अपने 90 डिग्री बन रहा है, तो वो नॉर्मल टू वेलोसिटी हो जाता है, जिससे साइकिल अपने सर्कुलर पाथ में क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, या अपन यू टर्न मान लेते हैं। और वो r sin थीटा अगर टर्न कर रहा है तो वो r sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अपन ने जिस थ्योरी में अपन ने बताया, तो अपने को ये पता चल रहा है r cos थीटा अपने पास में mg से अपने पास में बैलेंस्ड हो रहा है, और r sin थीटा अपने पास में सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाय r से अपने पास में रिजॉल्व हो रहा है। तो अपन क्या कर देते हैं, 2/1, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r अपॉन mg। m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, साइन अपॉन cos होता है अपने पास में tan थीटा, वो आ जाएगा मेरे पास में v² बाय rg। तो v² इज इक्वल टू rg tan थीटा अपने पास में हो जाएगा, और v इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, √rg tan थीटा। एंड अगर आपको लास्ट वीडियो वाला डेरिवेशन याद है तो आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि अगर मैंने बैंकिंग रोड पे बिना फ्रिक्शन के अगर वेलोसिटी निकाला है तो दैट वेलोसिटी इज़ द सेम एज द साइकिल टर्निंग ऑन द प्लेन रोड। तो अपने पास में ये वेलोसिटी और वो वाला वेलोसिटी सेम आ गया है, तो अपने को कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि साइकिल के केस में लगाएंगे या कार के केस में लगाएंगे, दोनों केसेस में अपने पास में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अपन इसी चीज़ को चेक करते हुए फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये अपने पास में साइकिल को टर्न किया है, फिर अपन नेक्स्ट में अभी क्या करेंगे, सर्कुलर मोशंस देखेंगे। तो सर्कुलर मोशंस के साथ साथ अपने पास में 2 सर्कुलर मोशन आएंगे, इन दोनों को अपन चेक करेंगे कि कैसे वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। बस आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो सर्कुलर मोशन किस तरीके से चल रहा है।
तो अपने को देखना है पहले, सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता कैसे है। जैसे दिवाली में सबने तारे वगैरह जलाए होंगे, तो अपन तारे को पकड़ के ऐसे जलाते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ द सर्कुलर मोशन। लेकिन कंडीशन उसमें क्या हो जाती है कि अपना हाथ उसके कॉर्नर तक चला जाता है। अब दूसरा केस अपन लेते हैं कि अपन ने रस्सी से पत्थर को बांधा, ठीक है, और अपन ने वहीं पे उसको क्या कर दिया, घुमाना स्टार्ट किया। तब वो उस टाइम पे क्या होता है कि अपना हाथ तो अपने पास में सेंटर में ही रहता है, लेकिन जब अपन उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो अपना हाथ ऐसे ही घूमता है, लेकिन वो पत्थर अपने पास में सर्कुलर मोशन बनाता है। दैट इज़ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब तारे वाले को भी अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है, टेंशन पैदा नहीं होता। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, टेंशन पैदा हो, तो अपने को क्या है, उसी टेंशन के हिसाब से अपने को सॉल्व करना पड़ता है। अदरवाइज ये वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कहलाता। तो तारा भी अपने पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, और अगर मैं किसी रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाऊँ तो वो भी मेरे पास में क्या कहलाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अभी अपन चलते हैं इसके ऊपर। तो मैंने क्या किया है, ये एक्सिस बना दिया है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मेरे पास में स्ट्रिंग है और ये मेरे पास में मास या एक पत्थर अपन ने बांध रखा है। तो अपने को पता है अगर मैंने पत्थर को बांध रखा है तो नीचे की साइड में अपने पास में कौन लगेगा, mg लगेगा। ये अपन ने मान लिया कि वर्टिकल के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों रखा, बीच में क्यों नहीं रखा, तो अपने को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो अभी इसके पास में टेंशन नहीं लग रहा है। तब भी अपन याद रखते हैं कि अगर अपन सीधे खड़े हैं या फिर जस्ट बैठ जाए तब अपने टांगों में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। अगर अपन थोड़ा सा बेंड होके रहें तो अपने को ज़्यादा दर्द होता है। तो अपने को एक ऐसी कंडीशन में उसको रखना होता है जहाँ पे वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, मतलब उस टाइम पे ये गिर भी सकता है और चल भी सकता है। तो अपने को वो वाली कंडीशन में ही अपन सारा चीज़ करेंगे। तो अपन ने इसको यहाँ पे रखा, ये थीटा है, तो अगर अपन इसको मिलाए तो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है, ये वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल दिस इज आल्सो थीटा। तो जिसके साथ थीटा बनता है वो मेरे पास में क्या कहलाता है, एम जी कॉस थीटा, और इधर की साइड में मेरे पास में कौन हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। और अगर एम जी साइन थीटा कॉस थीटा उधर लग रहा है तो अंदर की साइड में मेरे पास में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। तो इसी को ही सॉल्व करके अपने को क्या है, सॉल्व करना। तो देखो एक अंदर की साइड में एम जी कॉस मतलब टी लग रहा है और बाहर की साइड में एम जी कॉस थीटा लग रहा है, और वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो अपने को सिर्फ इतना सा चीज़ चेक करना है कि टेंशन बड़ी है या एम जी कॉस थीटा। अब वैसे तो टेंशन बड़ा है, अब आप सोचो कि एम जी कॉस थीटा बड़ा क्यों नहीं है। अगर मान लो एम जी कॉस थीटा बड़ा हो जाता तो बाहर का फोर्स क्या हो जाता, ज़्यादा, वो पत्थर टूट के क्या निकल जाता, बाहर निकल जाता। इसीलिए अपने पास में ईयर टी बड़ा है तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और वो भाई साहब घूम रहे हैं किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे मेरे पास में टेंशन क्या हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर तो है जैसे कि जैसे, ये माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा तो दैट इज प्लस एम जी कॉस थीटा। तो अगर किसी रस्सी से बांधकर मैं किसी स्टोन को घुमाऊं तो उस रस्सी में टेंशन मेरे पास में ये चीज़ होता है, ठीक है। अब एट बॉटम अपन चले जाते हैं बॉटम पे। तो बॉटम पे जैसे ही चले जाएंगे तो अपने पास में पोजीशन ये रह जाएगा, पोजीशन ये रह जाएगा, तो ये थीटा पूरा घूम के कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बॉटम पे मेरे पास में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टेंशन मेरे पास में क्या चेंज हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 अपने को पता है 1 होता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। तो ये मेरे पास में टेंशन आ गया। अब ये वाला टेंशन अपने को कहाँ लगेगा, अंदर की साइड में लगेगा। तो ये मेरे पास में टेंशन होता है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि जैसे ही अपन किसी पत्थर को खींच के रख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स अपने एम जी लग रहा होता है, और उसी के हिसाब से वो क्या है, नीचे गिरना चाहता है। तो दैट टेंशन इज द मैक्सिमम टेंशन, जो अपने पास में कहाँ पे लगती है, एट द बॉटम लगती है। तो ये अपने पास में बॉटम वाला आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं एट टॉप। अगर मान लो मैं टॉप पे पहुंच गया तो टॉप पे मेरे पास में ये हो जाएगा, तो ये थीटा घूम के पूरा इतना हो जाएगा। तो अपने को थीटा का वैल्यू कितना चाहिएगा, इतना चाहिएगा, और दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे पास में टेंशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री होता है मेरे पास में -1। तो मेरे पास में ये टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस का एम जी। तो -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। तो ये मेरे पास में टेंशन मिनिमम होता है कि ऊपर की साइड में मेरे को टेंशन क्या लगता है,
मिनिमम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अपने को पता है कि अगर कोई स्टोन अपन ऊपर हिला रहे तो ऊपर की साइड में वो पहुंच चुका है, तो नीचे वो फटाफट आ सकता है विदाउट मेकिंग एक्स्ट्रा फोर्स। उसको एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत ही नहीं होती, वो फटाफट से आ जाता है। तो वहाँ पे टेंशन क्या होता है? कम, और नीचे की साइड में टेंशन क्या होता है? ज़्यादा। इतना चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये होते हैं टेंशन के फॉर्मूले। अब इस पॉइंट्स पे अपने को वेलोसिटीज़ भी निकालना होता है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन बना के रखना है तो अपन टी मिनिमम को क्या कर देते हैं? 0। सर्कुलर मोशन बनाने के लिए इसका कंडीशन है। आप बोलो कि ये क्यों? तो अपन टी मिनिमम मतलब टेंशन ऊपर की साइड में लगेगा ही नहीं, तो पत्थर क्या है, फटाफट घूम के आ जाएगा। अदरवाइज ये क्या है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत रह जाएगा। तो अपने को क्या है, टेंशन मिनिमम को क्या करना है? 0। तो दीज आर द फॉर्मूला एंड mv²/r माइनस का mg इज इक्वल टू 0। तो mv²/r इज इक्वल टू mg, m से m कट गया तो v² इज इक्वल टू rg एंड v इज इक्वल टू √rg। दैट इज द वेलोसिटी एट, अपने को क्या करना है, ये वाला अपने पास में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टॉप पे हो जाएगा। तो अपने पास में अपन ने टॉप का ही किया, तो अपने पास में वेलोसिटी ऊपर की साइड में कितना हो जाएगा? √rg हो जाएगा। अब ऊपर का निकाला तो अपने पास में बॉटम का भी आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन उसके हिसाब से देखते हैं। तो मेरे पास में ये रेडियस r है और ये रेडियस मेरे पास में क्या है? अगेन r है। तो फॉर टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अपन यहाँ पे कहाँ पे लिखा रहे हैं? एट टॉप। तो वो क्या होता है मेरे पास में? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप ये 9 से पढ़ के आए, टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² प्लस यहाँ पे हो जाएगा mgh। तो हाफ m, v किसका? अपन टॉप पे निकाले तो अपन वेलोसिटी भी v का लिखेंगे, अपने पास में टॉप का लिखेंगे तो √rg का होल स्क्वायर प्लस mgh, h मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दैट इज r एंड अगेन r, टोटल मिला के मेरे पास में बन गया 2r। तो ये मेरे पास में हो गया हाफ mrg और ये मेरे पास में हो गया प्लस का 2mrg। तो बाय द एलसीएम आपके पास में टोटल एनर्जी मेरे पास में क्या हो जाएगा? 5/2mrg। दिस इज द टोटल एनर्जी एट टॉप। तो अपन ये चीज़ कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू एनर्जी एट बॉटम। तो जितना एनर्जी टॉप पे है तो वो मेरे पास में एनर्जी टॉप पे अपने पास में निकाल दिया है। कितना है? mrg, दैट इज द टोटल एनर्जी। ये अपने को याद रखना है। और बॉटम पे भी अपने पास में क्या होएगा? टोटल एनर्जी यही का यही होएगा। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं टोटल एनर्जी, इसका कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द हाफ mvb²। vb मतलब बॉटम का हो गया, और यहाँ पे अपने को करना है mgh, दैट इज 5/2mrg। यहाँ पे अपन करते हैं हाफ mvb² प्लस mgh। h मतलब अपने को टॉप बॉटम पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे हाइट कितना? 0, तो दिख रहा है अपने को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, दैट इज 5/2mrg। तो ये मेरे पास में देखो हाफ mvb² इज इक्वल टू 5/2mrg। तो मेरे पास में ये हो जाएगा vb² क्या हो जाएगा? देखो 5/2mrg, ये 2 डिवाइड में है तो अपने पास में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और m मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, तो vb² इज इक्वल टू 5rg। तो vb मेरे पास में कितना हो जाएगा? √5rg। तो मेरे को ये पता चल गया कि टॉप के ऊपर वेलोसिटी मेरे पास में कितना है? √rg, एंड मेरे पास में बॉटम पे वेलोसिटी कितना है? √5rg। अब आप बोलो कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है जो mg sin थीटा, तो दैट इज mg sin थीटा फॉर द एक्सेलरेशन। ये मेरे पास में सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए काम आता है कि उसको घुमाना कैसे। तो ये मेरे पास में सिर्फ एक्सेलरेशन, कोई नहीं पूछेगा कि क्या काम का है, लेकिन बस आपको सिर्फ याद रखना है कि ये एक्सेलरेशन मतलब घुमाने के लिए काम आता है।
ताकि इसका टेंशन टॉप पे कितना होता है, मतलब मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, टॉप और बॉटम पे इसका वेलोसिटी कितना होता है, वो चीज़ अपने को पता चल गया, बाकी सारा काम क्या है हो जाएगा। तो अपने को ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल बाय द फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल में पूरा लिखा हुआ होएगा, बस अपने को ये समझना है कि उस टाइम पे वो टॉप पे है या बॉटम पे है, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड काम खत्म। तो ये चीज़ भी अपन याद रखेंगे। एक और है छोटा सा, तो वो भी बताते हैं, फिर अपने को ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अपने को ये एक और टॉपिक है, वैसे बुक में ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपने को उनके क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो सबसे पहले अपने को क्या चीज़ देखना है कि देखो इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं, अपन इसको ऐसे पकड़ रखा है और अपन उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये अपने पास में सर्कुलर मोशन कहाँ बन रहा है, नीचे की साइड में अपने सर्कुलर मोशन बन रहा है, जिसको अपन ने पकड़ कहाँ रखा है, ऊपर से। तो ये तीनों लेंथ ही है एक तरीके से। मैंने इसको शॉर्ट में बनाने के लिए अपन ने ऐसे किया, जिस रेडियस में वो घूम रहा है दैट इज़ आर, और यहाँ पे अपने पास में वो पत्थर या जो भी अपन ने बांध रखा है वो क्या करेगा, घूमेगा। तो अपने को ये पता है नीचे की साइड में अगेन कौन लगेगा, mg, एंड रस्सी इस डायरेक्शन में है, तो अपने पास में टेंशन क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में। दिस इज थीटा, तो अपन ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास में बन जाएगा थीटा, तो ये मेरे पास में कंपोनेंट हो गया क्या, टी कॉस थीटा। तो इधर की साइड में मेरे पास में अंदर की साइड में कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। तो बस ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। बाकी तो अपने को क्या करना है, बाय द सॉल्यूशन अपने को पता है कि यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया, mg हो गया, और टी साइन थीटा अंदर की साइड लग रहा है, तो अंदर की साइड में लगने वाला अपने पास में क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास में दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फॉर्मूला अपने पास में वापस सेम ही आएगा। सेकंड बाय 1 करते हैं अपने पास में, तो ये आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको अपन लिख देते हैं एक बार स्टेप, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर अपॉन mg। टी से टी कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू m से m कट गया, तो v स्क्वायर बाय आर जी, तो v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो इसका मेरे पास में v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये मेरे पास में वेलोसिटी हो जाती है फॉर द हॉरिजॉन्टल। एंड अगर मान लो टेंशन का वैल्यू पूछे, तो v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और अपन उसका टेंशन का वैल्यू भी क्या है, निकाल सकते हैं। अपन निकालना चाहें तो अपन ये कर सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर करो प्लस सेकंड का स्क्वायर करो। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया तो प्लस में टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg का होल स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो बच गया यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू mg का होल स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, सॉरी हाँ, ये mv स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो अपने को दिख रहा है m बाहर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर लगा हुआ था, m स्क्वायर कॉमन आएगा, तो t इज इक्वल टू m अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ द टेंशन फार्मूला, और वो मेरे पास में वेलोसिटी का फार्मूला हो जाता है जब अपन इसको सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। तो ये कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन भी अपने पास में पहले कभी आ रखा है कि रोलर कोस्टर सबने देखा होगा, जिसमें गाड़ी ऊपर से चलता और फिर वापस वो रोटेट करके ऐसे करके चलता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि इतनी मतलब कितनी हाइट रखें जिसकी वजह से अगर वो बिना स्पीड के या बिना धक्के के वो आ जाए तो वो पूरा सर्कुलर मोशन क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो अपने को ये पता है टॉप पे वो भाई साहब क्या है, रुके हुए हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसके पास में नहीं है। तो अपने को ये पता है टोटल एनर्जी अपने पास में कितना होता है, टोटल एनर्जी अपने पास में अभी निकाला अपन ने 5/2 mRg, एंड टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5/2 mRg।
काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला टॉप पे वो गाड़ी चल ही नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे कितना हो गया, 0। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh इज इक्वल टू 5/2 mrg। तो m से m गया, g से g गया, तो h इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाता है 5/2 r। ये मेरे पास में हाइट का फॉर्मूला आ गया कि अगर ये हाइट कितनी 5/2r। अब 2r मतलब क्या है कि जिस सर्कुलर पाथ में घुमाना है उस रेडियस का 5/2 हो जाए, तो अगर उसको अपन फेंकें तो वो क्या है, पूरा सर्कुलर मोशन बनाएगी। तो ये जब रोलर कोस्टर बनाया जाता है तब इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसका कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके ये सही आता है। तो अपन ये सोचते हैं कि पढ़ा किस लिए, तो ये पढ़े हुए सारे इन चीज़ों में क्या है, कहीं ना कहीं काम आते हैं। ब्रिज बनाने में कितना स्लांटेड रखना है, कितना कुछ और रखना है, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो अपने को ये चीज़ें याद रखनी है। अब ये चैप्टर होता है ख़त्म। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं इस वीडियो के साथ में आपको अटैच कर दूंगा, तो आप उस क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करना है कि उस क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कंपटीशन के लायक होते हैं। 11th में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके क्वेश्चंस मैं आपके इसके अटैच कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ें और ध्यान दें कि ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तब तक के लिए आप इसी को ही पूरा करें और ये चैप्टर यहीं पर ही होता है ख़त्म।